हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद सरकार बनाने की कवायद अब तेज हो चली है। नायब सिंह सैनी और मोहनलाल बड़ोली का आज दिल्ली का दौरा है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व के साथ कैबिनेट गठन पर चर्चा संभव है। आज तय होगी सरकार के साथ शपथ ग्रहण की तैयारी। हरियाणा में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार, अब कवायद सरकार बनाने की। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाने के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज हुई है। नायब सिंह सैनी और मोहनलाल बड़ोली जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आज दिल्ली पहुंचेंगे। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का कार्यक्रम बताया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व के साथ कैबिनेट गठन पर चर्चा संभव है। आज तय होगी सरकार के साथ शपथ ग्रहण की तारीख कि वो कौन सा दिन है जब शपथ ग्रहण होगा। नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। जेपी नड्डा से मुलाकात होनी है। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत। देवेंद्र कथुरिया जुड़ रहे हैं, एसोसिएट एडिटर पानीपत से हमारे साथ। देवेंद्र, बीजेपी की सरकार तीसरी बार हरियाणा में और अब कवायद सरकार बनाने की चल रही है। दिल्ली में एक मुलाकात होनी है। इस मुलाकात पर सबकी नजर है। सरकार और शपथ ग्रहण की तारीख क्या हो सकती है? देखिए पंकज, कल शाम को बीजेपी हेडक्वार्टर पे प्रधानमंत्री आए थे, जश्न हुआ था। जैसे बीजेपी जिन स्टेट में जीतती है, पिछले कई टाइम से हम देख रहे हैं जश्न मनाया जाता है। प्रधानमंत्री आते हैं, जेपी नड्डा आते हैं और जिस शानदार तरीके से बीजेपी ने चुनाव जीता है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी, तमाम तरह के कयास थे, लोगों के विचार थे, हवा ऐसी थी कि बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है, जो भूपेंद्र हुड्डा भी अक्सर कहा करते थे। लेकिन सब कुछ उलट पुलट हो गया। मैं तो ये कहूंगा कमाल हो गया बीजेपी के लिए। लिहाजा अब जश्न मनाने के बाद कल जब प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं को बधाई दे रहे थे, शाबाशी दे रहे थे, उसके बाद मीटिंग कल दिल्ली में भी हुई है। प्रधानमंत्री जेपी नड्डा, उन्होंने शुरू में बैठक में कुछ तय किया है, शायद उसी वजह से इनको बुलाया गया है। मनोहर लाल जी को, नायब सैनी को, जो सेनापति रहे हैं हरियाणा चुनाव में, जो सेनापति थे, जो कमांडर थे, जिन्होंने आदेश पास ऑन किए, काम किया फील्ड में, मतलब असंभव को संभव कर दिखाया। अब उनको दिल्ली बुलाया जा रहा है और सरकार के गठन की तैयारियां हैं। मेरे को लगता है 12 अक्टूबर दशहरे के दिन, पंकज आपको बता दूं 2019 में जब बीजेपी सरकार दूसरी बार बनी थी जेजेपी के को साथ लेकर, मेरे को याद है राजभवन में चंडीगढ़ में दिवाली के दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ था 2019 में। मेरे को याद है आज भी, दिवाली के दिन सुबह 10 बजे का टाइम था। गवर्नर हाउस में शपथ ली थी दुष्यंत चौटाला ने, मनोहर लाल ने, 2019 की जो सरकार बनी थी। इस बार दशहरे के दिन, 12 तारीख को दशहरा है, आज 9 तारीख है, 12 तारीख को दशहरे के दिन शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शायद तैयारी तो चल रही है, लेकिन शायद डेट मुकर्रर हो सकती है कि दशहरे के दिन 12 अक्टूबर को तीसरी बार, जो हरियाणा में राजनीतिक इतिहास बना है, किसी पार्टी की या किसी कोई सरकार लगातार तीसरी बार उसने ये कर दिखाया, तो हरियाणा में एक राजनीतिक इतिहास भी बना है, रिकॉर्ड बना है। और जो डेट आई है, जो सूत्र बता रहे हैं कि 12 तारीख को शपथ ग्रहण हो सकता है। आज 9 तारीख है, तो 3 दिन का टाइम है। इसीलिए इनको दिल्ली बुलाया गया, बड़े नेताओं को हरियाणा के, ताकि विचार विमर्श करके फैसला लिया जा सके और उसी मुताबिक सारी योजना चले आगे। जी देवेंद्र, बड़े नेताओं का आपने जिक्र किया, जाहिर सी बात है नायब सिंह सैनी तो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, वो उम्मीदवार थे, वो बड़े हैं। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली हो गए। इसके अलावा कुछ नेताओं का अगर आप जिक्र कर पाएं जिनको इस सूची में रखा गया जो दिल्ली पहुंचेंगे, क्योंकि इसके बाद कवायद होगी सरकार बनाने की, कैबिनेट में वो कौन से चेहरे शामिल होंगे ये भी एक देखने वाली बात होगी। देखिए पंकज, जिस तरीके से नायब सैनी को पहले से ही सीएम पेश किया गया था, अमित शाह ने ऐलान पंचकुला में किया था, और अमित शाह दूसरे नंबर की, सरकार में भी और पार्टी में भी दूसरे नंबर के बड़े नेता हैं, जो नीति निर्धारक हैं, जो रणनीति बनाने में माहिर है और उसी पर काम होता है, बीजेपी करती है। उन्होंने ये कहा था कि सीएम फेस हमारा नायब सैनी, क्योंकि 30% वोट ओबीसी का हरियाणा में है। और सबसे बड़ी बात नायब सिंह सैनी को सीएम बनाने की यही थी कि 30% सीधा सीधा वोट, और वो जो ओबीसी का वोट है, नायब सिंह सैनी को प्रचार में आगे रखा गया। और नायब सैनी ने हर विधानसभा में गए, वहाँ जो ओबीसी वर्ग है, ओबीसी में बहुत सारी जातियां आती है, सैनी आते हैं और लोग आते हैं, जो भी जाति आती है, तो उन्होंने नायब सैनी के पक्ष में एक माहौल बनाया। जहां भी जलसा, रैली हुई, जनसभा हुई, रोड शो हुआ, ओबीसी की उसमें हाजिरी बहुत ज्यादा थी। तो शुरू से ही नायब सिंह सैनी को चेहरे को आगे रख के उनको प्रमोट किया ओबीसी के लोगों ने भी। और यही वजह है कि 2 चीजें बीजेपी के साथ अच्छी हुई है पंकज। एक तो नायब सैनी खुद जीत गए, हालांकि चुनाव में फंस गए थे, कड़ा मुकाबला था, खुद भी जीत गए और पार्टी भी सरकार में आ गई। तो ऐसी स्थिति में मेरे को लगता है नायब सिंह सैनी तो मुख्यमंत्री बनेंगे, शपथ ग्रहण होगा। मंत्री कौन कौन बनते हैं, एक चीज और देखने लायक है, जीटी रोड बेल्ट में बीजेपी ने फिर
जीटी रोड बेल्ट में बीजेपी को फिर भारी समर्थन मिला है, वोटर्स का, लोगों का। 2-3 दिन में चुनाव पलट गया मेरे हिसाब से, जिस तरीके का माहौल बना हुआ था। और जी जो ये था कि भूपेंद्र हुड्डा सरकार आ रही है, कुछ एक वर्ग विशेष के लोग ये कहना शुरू कर दिए कुछ लोगों ने कि हमारी सरकार आ रही है, हम ये करेंगे। थोड़ा सा मेरे को लगता है वो सारी हवा बदल गई। और दूसरा दलित वर्ग का इशू था, दलितों को जिस तरीके से मैसेज गया कि कुमारी शैलजा को 2 टिकट दी गई, अजय चौधरी का टिकट नान नोन से वो आखिर तक कड़ी रही, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने मतलब अपनी मनवाई कि नहीं इसको टिकट देना है। पानीपत ग्रामीण में भी ऐसी स्थिति थी, सचिन कुंडू पर भूपेंद्र हुड्डा अड़ गए कि इसी को टिकट देना है, वो भी हार गए 50,000 वोटों से। तो दलित वाला जो इशू था, दलित लोगों में शायद ये मैसेज बीजेपी ने अंदर खाते ये मैसेज कर दिया कि अभी तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, दलितों को अपनी मतलब वो लेके थोड़ा सा डर, थोड़ा सा भय पैदा हो गया था कि सरकार आई तो पता नहीं हमारे साथ क्या हुआ। कमजोर वर्ग हैं, गांव में रहते हैं, इनको दबा के रखा जाता है, इस तरह की चीजें सामने आती हैं। तो दलित वर्ग और जो जाट कम्युनिटी के लोग अगर इकट्ठा हो गए कांग्रेस के पक्ष में भूपेंद्र हुड्डा के, तो नॉन जाट थे पिछले 3 दिन में, चुनाव मतदान से 3 दिन पहले अंदर खाते ये मैसेज गया कि नॉन जाट भी कंसोलिडेटेड हो गए, इकट्ठा हो गए। तो नॉन जाट और दलित ने मिलकर बीजेपी की बल्ले बल्ले कर दी, जो अभी सामने आ रहा है। जी, अब कई पुराने लोगों ने चुनाव गंवा दिया, जो बीजेपी के विधायक थे, मंत्री थे, वो लोग इस टीम में अब नहीं होंगे। तो उन लोगों के लिए उनकी नई भूमिका, और जिस तरीके से वरिष्ठ जो बीजेपी के नेता हैं जो लगातार अपनी उपेक्षा को हालांकि साफ तौर पर दिखाते नहीं प्रत्यक्ष रूप पर, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर वो इशारा करते रहते हैं कि देखिए उनको मन मुताबिक कुछ चीजें नहीं मिल रही हैं, उनको लेकर क्या रणनीति रहेगी? देखिए पंकज, जो लोग हारे हैं, हालांकि जो कदावर थे जैसे जेपी दलाल थे, जाट कम्युनिटी से आते हैं, उन्होंने बहुत, उनको पहले कृषि मंत्री बनाया गया, फिर वित्त मंत्री बनाया गया। उसके अलावा ज्ञानचंद गुप्ता थे, उनकी एक अहम आरएसएस से जुड़े हैं, ज्ञानचंद गुप्ता हैं। और जो लोग हारे हैं मंत्री, हालांकि सिर्फ 2 मंत्री जीते हैं, मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ से, महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से। महिपाल ढांडा ने हैट्रिक लगाई है। और अब खबरें ये भी आ रही हैं कि जिस तरीके से यूपी में या राजस्थान में और जगह पे जहां जहां सरकारें आई हैं, वहां सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला बीजेपी अपना रही है। सीएम के अलावा 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा रहे हैं। तो हरियाणा में भी इस तरह की चर्चा है कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं जाट कम्युनिटी से। जैसे महिपाल ढांडा हैट्रिक लगाई है, बड़े अंतर से जीते, 50,000 51,000 वोटों से। तो ढांडा चूंकि पहले मंत्री थे, तो हो सकता है कि जाट कम्युनिटी से महिपाल ढांडा को डिप्टी सीएम बनाया जाए, और एक डिप्टी सीएम शायद पंजाबी वर्ग से बनाया जाए जी। और ये चीजें चल रही है, और इस पर भी चर्चा हो गई है। जैसे दिल्ली में बैठक हो रही है, हरियाणा के बड़े नेताओं को, मनोहर लाल जी को, नायब सैनी को बुलाया गया है, सारे बिंदुओं पर चर्चा होगी। और शपथ ग्रहण का वो मेरे को लगता है 12 तारीख को हो सकता है शपथ ग्रहण। तो इस सारे चर्चा करके, लेकिन फिलहाल जश्न मनाने के बाद बीजेपी की देखो तैयारियां और उनकी काम करने का तरीका देखो। कल जब प्रधानमंत्री जश्न मना रहे थे, कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहे थे हरियाणा में सरकार बनने की, और साथ ही साथ बैठक भी कर ली प्रधानमंत्री ने, जेपी नड्डा ने। और उसी बैठक के तहत विचार विमर्श हुआ है और हरियाणा के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। अब आगे क्या करेंगे, शपथ ग्रहण, मंत्रिमंडल में किस किस को जगह दी जाए, जातीय समीकरण, क्या होगी मंत्रिमंडल की, नए मंत्रिमंडल की, ये सबके चयन में होगा। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, जुड़ रहे हमारे साथ। महेश, दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, तमाम बड़े चेहरे दिल्ली बुलाए गए हरियाणा बीजेपी के। इस बैठक में शायद मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा होगी, क्या कुछ अनुमान लगा सकते हैं? देखिए बिल्कुल, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि अब कैबिनेट कौन सी होगी, कौन से चेहरों को लिया जाना है, इस पर चिंतन करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी में होगी, और वही सब कुछ किया जाना है। क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा तो पहले से स्पष्ट कर दिया गया है कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे, तो बची कैबिनेट के निर्धारण की जिम्मेदारी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को अपनाने का काम करेगी। और जिस तरीके से जाटों का ध्रुवीकरण इस बार देखने को मिल रहा था, ऐसा नहीं है कि भले ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट सामने आए हो, भारतीय जनता पार्टी की उम्मीद से कहीं ज्यादा प्रदर्शन बीजेपी ने किया हो, लेकिन अपनी गलतियों से सबक भी यहाँ पर बीजेपी ने लिया है। क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिली, उसमें ये लगने लगा कि बहुत सारी खामियां ऐसी थी जिससे जनता नाराज थी। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम होंगे, और इसी का डर दिखाकर तमाम दूसरी जातियों का ध्रुवीकरण करने में भले ही बीजेपी परिस्थितिवश किसी हद तक कामयाब हुई हो। किसी हद तक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों भर से नहीं हुआ, ये जो एक प्राकृतिक वातावरण जो है
वो भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आया था भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से कुमारी शैलजा को 2 टिकटों के लिए इनकार यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से कर दिया गया था। 2 टिकटों की चार्ज कुमारी शैलजा आखिर तक रखी हुई थी, लेकिन वो सब कुछ संभव नहीं होने दिया गया और उसकी पूरी जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आ रही थी कि हुड्डा ने कुमारी शैलजा को एक तरीके से राजनीतिक खात्मा उनका किया है। तो ऐसे में यहाँ एक जो एससी वोटर था, जो गारंटी वाला वोट माना जा रहा था, लोकसभा चुनाव का मैं जिक्र करूं तो यहाँ पर जाट वोटर और एससी वोटर कांग्रेस पार्टी के खाते में साफ तौर से नजर आ रहा था, लेकिन लोकसभा से विधानसभा आते एससी वोटर जो है वो यहाँ अलग हो चुका था कांग्रेस पार्टी से और उसी का नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। और ना सिर्फ एससी वोटर बल्कि ओबीसी वोटर भी यहाँ पर छिटकता हुआ नजर आया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक चेहरा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बतौर मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से सामने रख दिया गया था। वही चेहरा प्रचार कर रहा था और स्पष्ट था कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हुड्डा ही सीएम होंगे। इस बात को नामंजूर करते हुए हरियाणा के लोगों का प्राकृतिक जो ध्रुवीकरण है वो यहाँ पर देखने को मिला है। भले ही बीजेपी के लोग अब किसी भी तरह की रणनीति का जिक्र यहाँ पर करें, लेकिन बीजेपी के लोग खुद इस तरह के परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं रखे हुए थे। टीवी पर बयान देना तो दुष्यंत चौटाला भी ये बात कह रहे थे कि उनका भी बेहतरीन परफॉर्मेंस होने वाला है, चाबी इससे सरकार अगली सरकार का गठन होगा, लेकिन खुद 7,500 वोटों पर उचाना विधानसभा क्षेत्र में सिमट गए थे। तो ऐसे में ये प्राकृतिक जो वातावरण है वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में बना, वरना बीजेपी के लोग खुद इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद नहीं रखे हुए थे। लेकिन बेहतरीन ये परफॉर्मेंस परिस्थितिवश या बीजेपी की कोशिशों से सामने आया, लेकिन जो मनोहर लाल खट्टर की खामियां थी वो कांग्रेस पार्टी के काम आई थी। उसी की वजह से माहौल हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनाने में कामयाब हुए थे। लेकिन यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चेहरा यहाँ पर सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हुआ भारतीय जनता पार्टी के लिए, माहौल बनाने के लिए, एक तरफा माहौल जाट और गैर जाट को इलेक्शन में तब्दील करने के लिए, और वो जो रणनीति है वो यहाँ पर बेहतरीन भारतीय जनता पार्टी के लिए साबित हुई। चलिए, बहुत शुक्रिया महेश आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब हरियाणा मंत्रिमंडल का गठन होगा तो उस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। विशाल जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे साथ, क्योंकि दिल्ली में आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है जहां पर तमाम बीजेपी नेतृत्व, बड़े चेहरे हरियाणा बीजेपी के, वो दिल्ली में होंगे। विशाल, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, कब तक ये बैठक शुरू होगी और कौन कौन इस बैठक का हिस्सा होगा? पंकज, आज दिल्ली में हरियाणा के जो सीएम हैं नायब सिंह सैनी वो पहुंच सकते हैं, और इसी के साथ साथ बात करें तो मोहन लाल बडोली जो कि हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो भी यहाँ पहुंच सकते हैं, और तमाम अन्य भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के नेतागण भी पहुंच सकते हैं, संभावना जताई जा रही है। जिसमें मुलाकात उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से होगी और बैठक अगर 11 बजे से शुरू हो सकती है, संभावना अटकलें लगाई जा रही है। और बैठक में जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो सबसे पहले तो बधाई दी जाएगी पूरे पार्टी को, और साथ साथ अगली सरकार बनाने के लिए जो शपथ ग्रहण समारोह होगा उसकी तारीखों पर चर्चा की जाएगी, और अन्य कैबिनेट के गठन के ऊपर चर्चा की जाएगी। और काफी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज दिल्ली में चर्चा हो सकती है हरियाणा को लेकर। नजर बनाए रखिएगा विशाल, आपके पास फिर अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। आप